ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 30 मार्च 2014। किसी भी वायुमंडल को देखते बाप के स्नेह और सहयोग से आगे बढ़ते चलो। हर एक की विशेषता देखो। स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में रहो और साथियों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। तो आज की मुरली में बाबा ने हमको बहुत आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। तो बाबा आज की मुरली में हमारे गाइड मेंटोर के जैसे बात कर रहे हैं कि कैसे हमको इस पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ते रहना है, रुक नहीं जाना है। तो बाबा ने एक तो शुरुआत में बाबा ने प्यार के ऊपर होड़ी लगाई कि कौन ज्यादा प्यार करता है, बाबा ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों से या बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं बाबा से। फिर बाबा ने कहा बाबा देख देख के बहुत खुश होते हैं बच्चों का प्यार, और कैसे हमें दिल से दुआएं देते हैं जिनसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा ने लक्ष्य और लक्षण की भी बात करी और बहुत सारी बातें बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताई कि हमें तीव्र पुरुषार्थ क्यों करना है और कैसे करना है। तो ये मुरली में आज बाबा की विशेषता है। एक तो बाबा ने एक ये भी कहा कि कैसे अकेले नहीं चलना है, जैसे कल की मुरली में भी हमने देखा था कि उड़ना है और उड़ाना है। इसी तरह आज बाबा कह रहे हैं सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेकर बढ़ना है। तो बाबा ने शुरू में बोला कि कितने बाबा से बाप दादा से दिल का कितना प्यार है। वो प्यार की सूरतें हर एक बच्चे की शक्ल से बाबा देख रहे हैं। जितना बच्चों को प्यार बाप दादा से है, उससे ज्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। तो बाबा ये प्रूव कर रहे हैं कि बाबा हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, और हो भी है भी सही। जितना बाबा हम हमसे प्यार करते हैं, उतना तो हम बाबा के साथ सदा एक रस स्थिति में प्यार नहीं करते हैं। तो ये दिल का प्यार सभी बच्चों को यथाशक्ति चला रहा है। ये अलौकिक प्यार हर एक को चला रहा है। तो बाबा हम क्यों चल रहे हैं, हमारी इस ब्राह्मण जीवन में चलने का आधार क्या है? अलौकिक प्यार। तो हर एक बच्चा बाप दादा के प्यार में, परिवार के प्यार में नंबरवार चल रहे हैं। ये अलौकिक प्यार सारे कल्प में अब संगम युग में ही अनुभव करते हो। तो जो हमारे समय की पहचान है, समय की महत्व है, बाबा हर मुरली में हमें याद दिलाते रहते हैं कि ये जो समय है ये और कभी मिलने वाला नहीं, सीधे 5,000 वर्ष बाद ही मिलेगा। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल का प्यार देखकर हर एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। तो जैसे लौकिक में माता पिता अपने बच्चों के लिए दुआएं देते हैं, तो बाप दादा भी हम बच्चों के लिए दिल की दुआएं देते हैं। बच्चे सदा दिल के दिलबर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो। तो बाबा है दिल का दिलबर। ये बाबा की महिमा, बाबा की टाइटल आज के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा के दिल का प्यार, परिवार के दिल का प्यार हर एक आत्मा को चला रहा है और चलाता रहेगा। तो ये कितनी कंटिन्यूअस टेंस की बात है कि बाप दादा अब नहीं भी आ रहे हैं, तब भी हर एक आत्मा कैसे चल रही है? परिवार के प्यार में और बाप दादा के दिल के प्यार में, इस पुरुषार्थ में, इस ज्ञान मार्ग पर अथक आगे बढ़ रही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी बाप दादा हर एक बच्चे को महावीर बन चलने की दुआएं दे रहे हैं। तो हमारा टाइटल इसमें बाबा ने क्या दिया कि हम महावीर हैं। महावीर क्या होते हैं? महावीर बलवान होते हैं, निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। और महावीर के मन में सिर्फ एक राम होता है और कोई नहीं होता। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को महावीर बन चलने की दुआएं दे रहे हैं। बाबा ने कहा कभी भी थकना नहीं, घबराना नहीं। बाप को हर बच्चा अति प्यारा है। ये अंडरलाइन करके बात रख लें, अपने सामने दीवार पे लगा के रख लें कि बाबा को हर एक बच्चा अति प्यारा है। हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है, लेकिन नंबर वार कि बाप के समान बनना ही है। तो हर मुरली में बाबा हमको जरूर याद दिलाते हैं कि हमें बाबा के समान बनना ही है। तो उमंग उत्साह है इस बात का, दिल से प्यार है और प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि बातें आती हैं, आ रही हैं, लेकिन चाहे जितनी भी आए, मेजॉरिटी निर्भय बन
आगे बढ़ रहे हैं। निर्भयता का ये जो गुण है हमारा, या दैवी गुण है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाला गुण है। और इसको हमें जरूर जरूर ध्यान में रखना है। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, इस गुण को धारण करके रखना है, क्योंकि अगर हम डर गए तो फिर हम इस ज्ञान मार्ग पे चल नहीं सकते। क्योंकि बाबा की बातें करना और धारण करना, कहना, बताना, सब में हिम्मत चाहिए। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में ना आकर बाप के स्नेह और सहयोग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। तो यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि हमें किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में नहीं आना है, और याद क्या रखना है कि बाबा का स्नेह मेरे साथ है और बाबा का सहयोग है। ये दोनों चीजें काफी है, और हम आगे बढ़ते रहेंगे इन दोनों चीजों के भरोसे। तो एक को देख उनकी विशेषता को देखो। तो अब हमें, जब हम किसी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो उस समय की श्रीमत क्या है कि हमें एक को देख उनकी विशेषता को देखना है। तो हमें हर किसी में कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी में कोई विशेषता ना हो। तो उनको देखते ही हमें उनकी विशेषता देखनी है, दूसरी बातों को देखना ही नहीं है। क्योंकि जहां पर हमारी एनर्जी जाएगी देखने की, वहीं पे हमारा थॉट प्रोसेस शुरू होगा। तो हमारा थॉट प्रोसेस ट्रिगर होने का स्टिमुलस कहाँ से आता है? जो चीज हम देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि की वरदान मिलती है ब्राह्मण जीवन में, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की विशेषताएं देखनी है, मस्तक मणि को देखना है। तो ये दिव्य वरदान हमें हमेशा यूज करते रहना है कि अगर हम किसी और चीज को देखेंगे तो वो हमारा उधर की तरफ ध्यान चला जाएगा, और हमारा दूसरी तरफ संकल्प चलने लगेंगे। तो एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी हैं, जैसे नहीं सुने। खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाते चलो। तो एक दो की कमजोरी की बात हम अगर सुन भी रहे हैं तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, आगे खुद भी बढ़ो और साथियों को भी बढ़ाते चलो। फिर बाबा ने जो यहाँ पे मेन बात करी है कि कैसे हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है और क्यों करना है तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा ने बताया कि तीव्र पुरुषार्थ की लहर सदा अपने में लाते हुए औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ ही की लहर में लाओ। तो हमें अपने लिए भी करना है, और वो वातावरण बनाना है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है जो बाकी ब्राह्मण आत्माएं हैं, कि हम एनवायरनमेंट बनाएं, तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाएं, तो उस लहर में साथ में वो भी लहर जाएं। क्योंकि जब हम संगठन में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उमंग उत्साह में लाओ, सहयोगी बनो। पुरुषार्थहीन के वायुमंडल में नहीं आकर उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। पुरुषार्थहीन के वायुमंडल में हमें आना नहीं है, हमें पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ का वायुमंडल बनाना है, और खुद भी उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। तो स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ। तो हम कौन है? पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले। और हमें करना क्या है? औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना है। तो वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से बढ़ते भी चलते, बढ़ाते भी चले। क्योंकि एक दो के साथ ही हो ना। तो वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में बढ़ते भी चले। तो दिनचर्या में हमारा वायुमंडल ऐसा बने जो सब एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि हम हैं तो एक दूसरे के साथी। तो सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो। उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी बनना। तो कैसे हम उस वातावरण को वायुमंडल को क्रिएट करेंगे कि सबके प्रति शुभ भावना और उमंग उल्लास के अपने अनुभव को सुनाते हुए एक दो के सहयोगी बनना है। तो हम साथी हैं तो सहयोगी हैं।
पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा सा असर पड़ जाता है। तो ये अटेंशन देने के लिए बाबा ने कहा, अटेंशन खिंचाया कि हमारा अगर संग ढीले पुरुषार्थी साथियों के साथ हो जाता है तो उनका असर हमें भी पड़ने लगता है, क्योंकि फिर हम फॉलो मम्मा पापा नहीं कर रहे होते हैं। हम उन ढीले पुरुषार्थियों को देखकर सोचते हैं हम इनसे तो बेटर है। तो ये संघ की चेकिंग बाबा ने यहाँ पे हमारी कराई है। और बाबा ने फिर से हमारा उद्देश्य याद दिलाया है कि क्या है, नंबर 1 या नंबर 8 तक आना ही है। तो इसमें बाबा ने हाथ भी उठाया था कि जो लोग को है कि नंबर 8 तक आना है वो हाथ उठाएं। तो हमें भी अपना ये लक्ष्य जरूर सामने रखना है कि हमें खाली सतयुग में आ जाएंगे, सिर्फ उसमें ही स्वर्ग में आ जाएंगे, उसमें खुश नहीं हो जाना है। बाबा हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, इतनी रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतना इतना ज्ञान का खजाना दिया है। वो केवल पास होने के लिए नहीं दिया है, पास विद ऑनर्स के लिए दिया है। तो हमें नंबर 1 या नंबर 8 तक आना ही है। वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल का परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो कहते हैं ना, प्रोएक्टिव पीपल टेक देयर वेदर अलोंग। सो हम ऐसे आगे बने, आगे से आगे बढ़ के रहें, प्रोएक्टिव रहें और अपना वायुमंडल खुद ही बनाएं। कैसा भी हो, हम इफेक्ट मोड में नहीं रहे, कॉज मोड में रहे, हम बनाए, हम जैसा चाहते हैं वायुमंडल वैसा वायुमंडल बनाए और आगे बढ़े और लोगों को भी आगे बढ़ाते चले। तो सदा देना, यानी हम अगर सबको सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो मतलब क्या, आगे बढ़ना, बढ़ाना। सदा देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो। अब हर एक बच्चा किस लक्ष्य में है? तीव्र पुरुषार्थी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? तीव्र पुरुषार्थी, ढीला पुरुषार्थी नहीं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये नहीं सोचो, ठीक होना ही है, क्योंकि बाप से प्यार है ना। तो जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ क्या करते हैं? तो बाप से प्यार है तो बाप को किससे प्यार है? तो जिससे उसको प्यार होता है उससे हमें भी प्यार होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा का प्यार तीव्र पुरुषार्थी बच्चों से है। तो आप क्या बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। तो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि बाबा का प्यार और हक किन बच्चों पर रहता है? जो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और जो उच्च पद लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ में ढीले नहीं पड़ना है। तो बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे, मददे खुदा, जरूर मदद मिलेगी। सिर्फ इच्छा रखो, बस बनना ही है, करना ही है। पुरुषार्थहीन नहीं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में बातें आते थोड़ा कमजोर बन जाते, लेकिन नहीं, बहादुर बनो, बहादुर बनाओ। तो ऊपर देखा उन्होंने निर्भय बनना है, महावीर बाबा ने बताया, अभी बाबा ने बताया कि हम बहादुर बने और लोगों को बहादुर बनाए। फिर बाबा ने कहा चलो सबसे नहीं हो रहा है तो कम से कम जो रेगुलर आने वाले हैं उन्हों को तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं, लक्ष्य नहीं है, है लक्ष्य, लेकिन बीच बीच में कोई बातें आने से थोड़ा पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में ढीले पड़ जाते हैं। तो अभी संडे की मुरली में था हमारा कि कहना, करना और सोचना सब एक समान होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बात सोचते हैं पुरुषार्थ की कि करना है, लेकिन जब करने का समय आता है तो ढीले पड़ जाते हैं। तो ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम क्या ऐसी, जैसे आज की साकार मुरली में भी है ना कि गुण, दैवी गुण धारण करने में क्या विघ्न आता है? ऐसा तो क्या हो जाता है जो नहीं कर सकते? भगवान कह रहा है, पता है भगवान कह रहा है, लेकिन तब भी ऐसा क्या हो गया जो हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं? तो जब तक हम इस चीज की चेकिंग नहीं करेंगे तब तक हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक हमें रियलाइजेशन नहीं है तब तक ये चीज फलीभूत नहीं होगी। इसलिए बहुत बहुत चेकिंग, सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग करते जाना है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें रोक रही है इस ज्ञान मार्ग में या बाबा का कहना मानने में। रोज अमृत वेले चेक करो कि मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, हो ही जाएगा। ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी तो है, लेकिन चेक करो, तीव्र पुरुषार्थी है? बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तो हर एक बच्चे को क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना। तीव्र पुरुषार्थी रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है?
कि जो गलती एक बार कर दी वो हम दोबारा नहीं करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब है कि हर समय हम अपने पर अटेंशन देंगे, इस ज्ञान मार्ग की प्रीत और रीत निभाएंगे, अपने ऊपर रहम करेंगे और अब ऊंच पद पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उस दिल शिकस्त नहीं रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, खुद भी करेंगे और औरों को भी कराएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा ठंडा है तो तीव्र कर देना, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती है। लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? माया जी। तो हम कौन बच्चे हैं? बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया? माया जी। तो हिम्मत नहीं हारना है, बाप दादा का सहयोग पहले है। हिम्मत हारा तो सब गया, हिम्मत है तो हिम्मते बच्चे मददे बाप ही है। तो बाबा खुश होते हैं जब बच्चों में उमंग उल्लास की लहर होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का लक्ष्य है नंबर 1 होने का, है ना? नंबर 2 तो नहीं बनना है ना। बाबा हमें फिर से याद करा रहे हैं कि हमें बनना क्या है। हमारा लक्ष्य नंबर 1 जाने का। नंबर ना भी जैसे बाबा ने बताया कि कम से कम पहले 8 में तो आना ही है। तो ये सब हमारे आज के बाबा की ये मुरली, जिसमें बाबा ने पहले में बताया कि किसका प्यार किसका ज्यादा है, बाबा का या बच्चों का। फिर बाबा ने लक्ष्य और लक्षण की बात करी, और फिर तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर इतना बात बताया कि हमें वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, अपना वायुमंडल हमें खुद बनाना है और औरों को भी उमंग उत्साह में लाना है, खुद भी रहना है, बहादुर बनना है, मायाजीत बनना है। हम महावीर बच्चे हैं बाबा के, और बाबा की मदद हमारे साथ सदा है, और हमारा लक्ष्य है नंबर 1 में आना। तो आज की मुरली में हम बाबा ने हमें जो सम्मान दिए थे, महावीर, निर्भय, विजयी, तीव्र पुरुषार्थी, बहादुर और मायाजीत। ये थी आज की मुरली। अच्छा, ओम शांति।